नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणमो सुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परमागली ग्रंथ श्री समय सारसी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी हैं। पर भाव का त्याग किस प्रकार से होता है और जब ज्ञान होता है तो उसका त्याग कहा जाता है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है और जैसे ही जाना किसी वस्तु को कि यह पराई है तो जैसे लोक में भी देखा जाता है उसका त्याग हो जाता है, ऐसे ही जब इन भावों को जान लिया कि ये पर भाव हैं। कौन से भाव? आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव से अन्य प्रकार के जो भाव हैं वे अन्य के निमित्त से हुए हैं, इसलिए कैसे हैं? पराए हैं। ऐसा जब अच्छी प्रकार से स्वयं की पहचान करके जान लिया तब उन सब भावों का क्या हो जाता है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी त्याग बन जाता है। फिर ये प्रश्न हुआ था यहाँ पर कि कैसे हो जाता है, किस प्रकार से अनुभूति हो जाने पर भावों का त्याग हो जाता है। तो आचार्य देव ने क्या दिया? भाव कैसा उत्पन्न होता है, क्या भाव पैदा होता है? णत्ति मम कोवि मोहो। अनुभव हो गया ना, अनुभव हो जाने के पश्चात में क्या भाव बनता है वो बता रहे हैं। यानी अपना स्वयं का, अपना जो स्वयं का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। प्रश्न था ना, कथम अनुभूते है परभाव विवेकः भूत इति आशंक्य। परभाव का विवेक कैसे हो जाता है अनुभूति से? तो ऐसे हो जाता है। कैसे? कि वह यह जानता है या मैं यह जानता हूँ कि मेरा मोह कुछ भी नहीं लगता है, मेरा उससे दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या है फिर आपका? उपयोग मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसा जब जान लेता है तो क्या हो जाता है? उसका मोह के प्रति निर्ममत्व हो जाता है। और जिस पदार्थ के प्रति निर्ममत्व भाव है उससे तो अपन अलग ही भाषित होते हैं ना। जैसे आपको पाकिस्तान के प्रति कैसा भाव है? निर्ममत्व, कोई ममता नहीं है। तो उनका त्याग करना है क्या आपको? कि कुछ है ही नहीं उसके प्रति, हमको उसके प्रति क्या है? निर्ममत्व भाव है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों के प्रति आपको कैसा भाव है? प्रेम का भाव है, राग का भाव है। कैसा भाव है? निर्ममत्व, कोई ममता ही नहीं हमको उनसे। माँ कुछ घटना घटती है तो आपको कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। आपके पड़ोस में घटती है तो फिर भी कुछ होता है। क्यों? क्योंकि देश के प्रति कुछ ममता है, कुछ मेरा देश, मेरा नगर, मेरा मोहल्ला। यानी कहने का सीधा सा अर्थ ये है, जिस घटना, पदार्थ, व्यक्ति के प्रति निर्ममत्वता हो गई उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता। तो ऐसे ही जब मोह के प्रति निर्ममत्व हो गया तो मोह से हमारा क्या संबंध रह गया? या ये ऐसा लगा लो, मोह से हमारा संबंध नहीं रह गया, इसलिए हम मोह से कैसे हैं? निर्मम हो गए। या तो निर्मम हुए इसलिए मोह से संबंध नहीं है, या ऐसा कह लो मोह से संबंध नहीं है, कुछ भी हम सोचते ही नहीं मोह के बारे में, अपना उसको मानते ही नहीं, मोह कुछ भी करता रहे
तब भी हम शांत रहते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि इसके मोह के प्रति निर्ममत्व है। ऐसा कौन कह रहे हैं? समयस्य वियाणया बेंती, जो समय के विज्ञायक, विशेष ज्ञायक पुरुष हैं, यानी आत्मा के जानने मानने वाले हैं, अनुभवने वाले हैं, उसको प्राप्त कर चुके हैं, अरहंत भगवंत हैं, वे कह रहे हैं उस जीव को मोह के प्रति निर्ममत्व है, ऐसा कहते हैं, कहा जाता है। समझ में आ रहा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ये बहुत बड़ा सूत्र है। क्या? णत्थि मम को भी मोहो, मोह मेरा कुछ नहीं, मोह मेरा कुछ नहीं, यानी कुछ भी संसार में मेरा नहीं, क्योंकि जितने सारे संबंध हैं सब किस पर टिके हुए हैं? मोह पे टिके हुए हैं। आपका पुत्र है ना, तो आपका पुत्र जो है वो संबंध आपका किस बात से टिका है? ये मेरा है, इस भाव से। तो जो मेरा भाव है यानी मोह भाव है, उससे उसके प्रति क्या है? एकत्व, ममत्व, लगाव, जो भी आप करना चाहते हो। मोह के प्रति निर्ममत्व हो गए, मोह से निर्ममत्व हो गए, तो अब मोह नहीं बचा, तो वो बचेगा क्या? नहीं, मतलब वो तो रहेगा अपनी जगह, लेकिन जो अब हमारा संबंध चल रहा था छूट जाता। एक लड़का नहीं, 32,000 पुत्र थे भरत चक्रवर्ती के। कितने? 32,000। 32,000 किसको बोलते हैं? इतने पुत्र, तो कैसे उनको छोड़ दिया होगा? भरत चक्रवर्ती ने 32,000 पुत्रों का त्याग करके जिन दीक्षा धारण करी थी, कैसे छोड़ा होगा? कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि बहु संपत्ति, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़। पढ़ते ना ऐसा? कोड़ी 18 करोड़ घोड़े छोड़े। कैसे छोड़े होंगे? एक घोड़ा नहीं छूटे अपने से। क्यों? घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। अरे टूटी फूटी भी होती है ना, तब भी उसके चलो कुछ दाम तो ही जाएंगे। वो भी नहीं छोड़ते, किसी को देते नहीं है। साइकिल पड़ी पड़ी घर में सड़ जाए, लेकिन मजाल किसी को दे दी जाए। अपने घर में बहुत सारे सामान ऐसे रखे हमने देखे, अपने घर में कहते क्यों रखे, दे दो इनको, लेकिन नहीं, काम आएंगे, आए चाहे नहीं आए, रखना तो यही है। मतलब बेचारी घड़ी के पट्टे गल गल करके खराब हो गए, लेकिन वो ना अपने काम आए न दूसरे काम आए। क्यों? ऐसे कितने आप सोचना घर में कितने हैं, क्यों हमारे हैं, हम कैसे, मतलब दिल मानता ही नहीं ना, मन मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी, दे भी सकते हैं, क्या होगा इसका? ममत्व ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने छोड़े 32,000 पुत्र, इतना बड़ा राज संपदा वैभव सब, और फिर जब गए होंगे जंगल में बैठ करके, अब पता नहीं पुत्र का क्या होगा, उसके ब्याह का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, वो राज्य का क्या होगा, कितनी चिंताएं करते होंगे। रोज उनके पुत्र आकर के उनको खबर देते होंगे, महाराज आप चिंता नहीं करना, हम सब संभाल रहे हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। तो शांति से बैठते होंगे, हाँ अब प्रतिक्रमण के लिए बैठे। मतलब सोचो कितना, मतलब निर्ममत्व का भाव कितना उत्कृष्ट होता है, कितना स्वच्छ होता है, कितना क्लीन होता है, कि जिसके साथ रहे इतने वर्षों तक, हजारों वर्षों की आयु में, लाखों वर्षों की आयु में, और उसके प्रति कुछ भी भाव नहीं, ये मेरा नहीं है, ये ला करके छोड़ दिया, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ये मेरा क्या है। जब तक देह के प्रति ममत्व रहता है तब तक कहने माता मेरा है, और जब ये छोड़ा देह से उत्पन्न भी गया, और फिर उसी के साथ में जो बाह्य वस्तु का आश्रय बना के परिणाम कर रहा था, वे परिणाम भी हमारे नहीं हैं। जब इतने क्लोज के, नज़दीक के परिणाम भी हमारे नहीं हैं, तो दूर दूर की चीज़ें कैसे हो सकती? जब गुस्सा, मायाचार, घमंड आदि भी हमारे नहीं है, तो फिर बाहर की चीज़ें जिसके कारण से घमंड है वो कैसे हो सकता है?
जाति का, कुल का, इन सब का मद होता है ना। जाति तो दूर की बात, जो मद का परिणाम है वो ही मेरा नहीं है। तो जिसके आश्रय से मद हुआ है, वो जाति, वो कुल, वो बल, वो वपु, वो रिद्धि, ऐश्वर्य, वो ज्ञान, वो हमारा कैसे हो सकता है? इतना अपने चित्त को खोलने की जरूरत है। हम वो संकुचित माइंड के हो चुके हैं। बस जितना अपना परिवेश, नगर, ग्राम वगैरह है उतने में रह करके बस यही सब है, इससे ज़्यादा नहीं है। अपना अस्तित्व, अपना वजूद, अपना लेन देन, खान पान, इतना ही। अभी हम एक गए थे वहाँ कॉलेज में, तो वहाँ ऐसी ही बात कर रहे थे, तो हमने पूछा अपन लोगों की सोच का दायरा कितना है, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से विचारें तो हम कितने पदार्थों के बारे में सोचते हैं। जैसे आपने दिन भर सोचा होगा ना इधर उधर, कितने पदार्थ, द्रव्य ने बस संख्याएं, गिनती की यानी 10, 5, 20, 50, 100। आज दिन भर में आपने कितने लोगों के बारे में सोचा है? जितने संबंध से, और थोड़ा इधर उधर आजू बाजू के 20 मान लेते हैं, तो द्रव्य 20। क्षेत्र कितना आपके सोचने का, एरिया कितने दूर का सोचा है? मतलब यहाँ से स्कूल जाना है, स्कूल से घर जाना है, घर से ट्यूशन जाना है, भोजन बनाने जाना है, बिजनेस, यानी इंदौर का भी एरिया मतलब नहीं हो पाया होगा। अपन यदि देखें दिन भर का सोच का एरिया कितना है, 1-2 किलोमीटर। समय कितना सोचा, यानी टाइम सोचते ना अपन, कल क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, अगले चुनाव का क्या होगा, ऐसा करके टाइम आगे का और पास्ट का, कल क्या हुआ था, कल क्या सुना था, कल क्या देखा था, क्या खाया था। तो अपना जो समय का सोचने का दायरा है वो कितना है? कितना? ज़्यादा करके 1-2 घंटे आगे पीछे का सोचते हैं, नहीं तो सुबह का शाम, शाम का सुबह का, यानी 12 घंटे का ले लो। नहीं तो कल इस टाइम पे क्या करेंगे उसका ले लो। वो टाइम, जितना लंबा टाइम लोगे ना उतना सोचने का टाइम कम हो जाएगा, जितना क्लोज का रहता है उतना ज़्यादा सोचा जाता है। यानी काल का भी हमारा दायरा कितना है सोचने का? थोड़ा सा। भाव कहने कितने नेचर आदि के बारे में सोचा, कैसा भोजन बनाएंगे, उसका टाइप, किन लोगों से मिलेंगे, किस पार्टी में जाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, यानी उसके टाइप्स में। तो वो टाइप्स भी कितने सोचे? 150। ठीक है, इसका मतलब अपन ने 24 घंटे बिताए, और उस बिताते हुए का अपना जो नज़रिया है, जो व्यू है, जो दायरा है, वो कितना है? 1-2 दिन, 2-3 किलोमीटर, 5, 10, 20 लोग, और कुछ विशेषताएं, खाने की, पैसा कमाने की, दुकान चलाने की, कपड़ा पहनने की, दिखने की, संवरने की, नहाने धोने साफ करने के लिए, इस तरह से कुछ 15-20 टास्क हैं। और रोज़ कैसे निकलता है? उन्हीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। यानी हम कितने संकुचित होकर के जीते हैं। मतलब हमारे जीवन का प्रतिदिन बचपन से लेकर के अभी तक के इतने से दायरे में बीतता है। यानी अपनी जो नज़रें हैं ना ऐसी हैं, चारों ही डायमेंशन में। जबकि कितना सोचना चाहिए, कितना देखना चाहिए, यदि देख नहीं है फैला करके, कि जगत में कितने पदार्थ हैं, उनका कुछ स्वरूप पता नहीं, कितना काल है, भूत भविष्य अनंत काल, उसका कुछ विचार नहीं, क्षेत्र कितना व्यापक है लोक के रूप में, उसका बारे में कुछ सोच नहीं, और पदार्थों के भाव, शक्तियाँ कितनी ज़्यादा विस्तृत हैं, उनका एक्चुअल नेचर क्या है, उसके बारे में कोई विचार नहीं। तो हम कितनी संकीर्ण मान्यता वाले हैं। अपना दिन रात कितनी हल्की सोच में निकलता चला जाता है। वहाँ बताया इसलिए था कि हमारे रोज के द्रव्य क्षेत्र काल भाव इतने से हैं, जबकि जीव अनादि अनंत है, उसका नहीं सोचते। काल बहुत लंबा है, उसका नहीं सोचते। वस्तुएं बहुत बड़ी हैं, क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन हमारी सोच इतनी सी रहती है तो कुछ विकास नहीं होता। जिसकी जितनी सोच होगी उतना ही तो विकास होगा। जैसे कहते हैं ना विज़न, आपका विज़न कैसा है, ये वाला नहीं,
आंखों वाला विजन नहीं, आपकी दृष्टि कहाँ है, दूरदृष्टि है क्या, कितना आगे का देख सकते हो आप। और आप देखो लोक में जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, जितना आगे का फ्यूचर देख पाते हैं यानी सोच पाते हैं, उतना उसके हिसाब से प्लान करके वो धनी बनते हैं। 5 साल बाद क्या होगा, वेयर इज़ द पब्लिक गोइंग, मतलब लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, चेंज कैसे हो रहे ट्रेंड्स, तो उस हिसाब को करके क्या होता है, उनको लाभ होता है। जब उनको 5, 10, 15 साल का सोच करके लाभ है, उनको 5, 10, 15, 20 साल आगे क्या होगा ये देख करके वो प्लान करते हैं और क्या होता है, उनको लाभ होता है। तो यदि हम अगले भव, उसका अगला भव, उसका अगला भव, उसका अगला भव, इतना प्लान आउट या विज़न करेंगे तो कितना लाभ होगा। इतने से सोचने में इतने लखपति करोड़पति बन जाते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। वे तो पास्ट का भी नहीं देख रहे, तो काल की बात करी कि जितने एरिया को देखते हैं उस एरिया के हिसाब से बिजनेस करते हैं। भारत का कोई व्यापारी है तो भारत को देखता है, कोई और MNC है तो पूरे वर्ल्ड में देखती है, तो उसका व्यापार उतना फैलता है तो वो और धनी बनता है। तो इसलिए हम पूरे लोक पर दृष्टि रखते हैं, कहाँ कहाँ पर जीवन है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तो अपनी व्यापकता कितनी बढ़ती है, अपना व्यापार कितना फैलेगा। वे तो कुछ ही चीज़ों में डील करते हैं, या तो मशीनरी में, फोन्स में, या कपड़ों में, या घर वगैरह बनाने में, या पेट्रोलियम में, किसी में 2-4 चीज़ों में, कुछ ही भाव में। लेकिन हमको सारे पदार्थों का ज्ञान होगा, हमारे को सारे स्वभावों का ज्ञान होगा, हमें सारे वस्तुओं का ज्ञान होगा, तो हमारा बिजनेस करने का तरीका कितना ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। अब बताओ, अपन सोचते हल्का है कि ऊंचा, अपनी सोच का दायरा सीमित बना रखा है कि विस्तृत बना रखा है। और सीमित है तो सीमित में क्या होता है, मोह पैदा होता है। जितना ज़्यादा व्यापकता आती है मोह हटता जाता है। व्यापकता आने पर, जैसे जो व्यापारी है ना, जब व्यापार कर रहा है बड़ी जगह से लेके, तो मेरे लिए भारत को ही नहीं सोचना है, मुझे विदेश में ही माल पहुँचाना है, भूटान नहीं पहुँचाना है, अफगानिस्तान नहीं पहुँचाना है, वहाँ पहुँचाना है। सबका ध्यान रखता है, सबकी पॉलिसीज़ का ध्यान रखता है और फिर उस प्रकार से व्यवहार करता है। उसके वचन, वाक्य, जो भी बात बोलेगा करेगा, किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी की देश के विरुद्ध ना हो जाए, कितना सोचना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट में कंपनी है, तो वो जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में उनको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो ये साइंस बता रहे हैं, साइंस ने चिन्ह वगैरह लिख रहे हैं, वो चिन्ह ऐसे तो नहीं है जो किसी देश में अपमानजनक या निषिद्ध हैं। एक घटना है वहाँ की कि वहाँ पर समझो ऐसा करके कोई सिंबल था, तो सिंबल उसने अपने प्रोडक्ट पे डाल दिया। कैसा, ऐसा या कुछ और होगा, लेकिन मुझे याद नहीं, ऐसा ही समझ लो, ऐसा करके डाल दिया। और वो सब जगह भेजता है माल, उसके सॉफ्टवेयर जापान में भी गए, और जब वो गए तो उनके वहाँ पर ऐसा जो सिंबल है, ऐसा करना अंगूठा करके, ये बहुत अपमानजनक माना जाता है। तो जैसे रिलीज़ हुआ तो कंपनी वाले का वहाँ जो ऑफिस था, उसका जो CEO वहाँ का था लोकल, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। सही घटना बताया ना आपको। माइक्रोसॉफ्ट के जापान का जो CEO होगा उसको पकड़ के कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। क्यों? तो तुमने इतना गंदा साइन दिया हमको, ये हमारे लिए अपमानजनक है, तो हम हमारी इज्जत खराब कर रहे हो। तो उन्होंने तब भी माफ़ी मांगी कि हमको पता नहीं था, कि वो सब रिलीज़ किया, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद से उन्होंने और ध्यान दिया कि हम जब सबको दे रहे हैं तो हमको सबके लोगों के बारे में सोचना होगा। यानी सोच में क्या आती है, व्यापकता। अब वो जितने ही प्रोडक्ट्स बनाता है तो इस देश का क्या, इस देश का क्या, इस देश का क्या, इस देश का क्या, सारे देश के प्रति उसको क्या रखनी पड़ेगी, समभाव रखना पड़ेगा। उसकी चेकलिस्ट होती है, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग उसके ग्रुप में काम करते हैं, एक चेकलिस्ट बना बना के सब बराबर हो। हम आपको बिजनेस नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन
उदाहरण है ये कि जब आपका दायरा बढ़ता है, आपकी सोच बढ़ती है, तो फिर बस मुझे मेरे देश का सोचना है, यहाँ के लिए बोलना है, यहाँ की भाषा ही प्रयोग करनी, इतना ना होकर के बहुत विस्तार आ जाता है। तो जब एक विश्व मात्र का सोच के विस्तार आता है, तो आप ये सोचो पूरे लोक का आपको विचार रहे, एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय जीवों का विचार रहे, नरक से लेकर के देवगति का ख्याल रहे, सारी मार्गणाओं का विचार रहे, तो आपकी सोच में कितनी व्यापकता आएगी। फिर एक ही बच्चा मेरा है, एक ही व्यक्ति मेरा है, एक ही घर मेरा है, इस प्रकार का जो मोह है वो कैसे रहेगा। लेकिन जब नहीं जानता है तो बस थोड़ी सी सोच में रहता हुआ इसके लिए सब कुछ करना है। किसके लिए? एक के लिए। कौन एक पति या एक बच्चा या एक पत्नी या एक भाई बहन या एक घर, कुछ भी, सब कुछ उसको समर्पित, अपने को नहीं। और यदि ज़्यादा ही छोटा सोचना है ना, तो छोटे सोचने का भी तरीका बताते हैं। अल्प, आपको हमको नहीं फैलाना, इतना कम फैलाना में बिठा दिया, आप कुछ भी गाथा कुछ और चल रही, बता कुछ और रहे हो। अपने को तो कम सोचना है, तो कम सोचने का इतना दायरा है। एक अहम एको, एकह एव अहम, मैं एक ही हूँ। फिर तुम्हें दो का भी विकल्प नहीं आना चाहिए। कम सोचना है ना, कम सोचना है, ज़्यादा नहीं उलझना है, तो इतना ध्यान रखो। फिर मैं एक ही उपयोगात्मक हूँ, मोह तक का परिणाम मेरा नहीं है। इतना लेकर के आओ, इतना सूक्ष्म दायरे में आओ, इतनी सी बाउंड्री में आओ। देह तो बहुत दूसरी हो गई, अनंत परमाणु है इसमें, ये क्या बनेगी एक देह जो है ना, शरीर, कितने परमाणु है इसमें? अनंत ना भी मानो आप, तो आपको ये तो पता ही है, रक्त की बूंदे है एक एक करके, तो वो भी हजारों लाखों हो जाती है। उन सब से मिलकर के तो बना है। हड्डियां हैं सैकड़ों, वे भी तो अलग होती है। तो परमाणु ना भी समझ में आए तब भी टुकड़े हैं, ये तो समझ में आते ही है। इसके खंड खंड हैं, ये तो मालूम पड़ता ही है ना। एक एक परमाणु अपन आज तक नहीं देख पाए, लेकिन ये उंगली अलग है, 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 हाथ अलग है, ये ऐसे सब अलग अलग होते हुए भी दिखते हैं। तो ये तो क्या एक होगा, इसलिए इसको जाने दो। कर्म, कर्म हमने वैसे ही पढ़ रखे हैं, 8 होते हैं, वे भी एक कहाँ हैं, वे भी अलग हैं, वे द्वितीय है, सेकंड है उससे। और जो ये राग द्वेष का परिणाम है, ये परिणाम भी कैसा है, अलग 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 आता है। क्रोध अलग भाव है, मान अलग है, माया लोभ, कितने सारे हैं। तो ये सारे परिणाम भी कैसे हैं, द्वितीय हैं, प्रथम नहीं है, एक नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक प्रकार के नहीं है। इसलिए एक प्रकार का क्या है, एक होना तो वो एक ही होना चाहिए। एक क्या है, उपयोगात्मक चैतन्य स्वभाव, वो कैसा है, एक कहाँ है, लोक में व्याप्त, एक अखंड चैतन्य ब्रह्म पूरे लोक में फैला हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ऐसे एक एक। आप तो एक कहाँ हुए फिर, 1 2 3 4, नहीं, गिनती गलत है। एक 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 एक, इनसे सीखो गिनती। क्या सीखो भाई साहब, आपकी गिनती कैसी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं चाहिए हमको, 7 नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, एक, लेकिन अलग अलग एक एक, सब एक 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 हैं, तो मिला के जोड़ना नहीं हमको। अभी हम संख्या प्ररूपणा नहीं बता रहे हैं, अभी तो हमको एक एक अलग अलग की सिद्धि करनी है। सब एक एक जुदे जुदे हैं। आप जा रहे हो गाड़ी पे बैठ करके, आपके साथ में बच्चा भी है, पत्नी भी है, आपसे पूछे कितने हो आप, तो क्या बोलोगे, हम 3 हैं। हम 3 कैसे हो जाएंगे, 3 कैसे हो जाओगे आप, हम 3 हैं। ज़्यादा करना है, गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में जा रहे हो तो हम 5 हैं। रेल के डिब्बे में बैठ जाओ, क्यों आप कितने हो, हम 50 लोग हैं, शिखर जी जा रहे हैं, तुम 50, मतलब
तुमको बुद्धि तो है ना थोड़ी बहुत, नहीं आप लोक व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचने के लिए कह रहे हैं कि तुम 3 कैसे हुए, तुम 5 कैसे हुए, तुम 50 कैसे हुए। क्यों? जुलूस में पहुंच जाओ पूरे काफिले को लेकर के, हम 1000 थे, तुम 1000 कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि वो सबको गिनता है अपने साथ। जब इनको अपने साथ गिन सकता है तो अपने जो भाव है उनको तो कितना मिक्स करके गिनेगा व्यक्ति। जबकि वो कह रहे तुमको छोटा देखना है तो छोटे का तो एक ही है। हम कितने हैं? इसका उत्तर क्या है? हम तो एक ही हैं। कितने हैं? मैं एक ही हूँ, एक ही रहता हूँ, द्वितीय मेरा है ही नहीं। और वह एक का अर्थ ये है जो सदृश है, क्योंकि जिसमें बदलाव है तो द्वितीय कहना पड़ेगा, दूसरा कहना पड़ेगा, इसलिए एक 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 एक। ठीक है, अब गिनती करना घर जाके। आपके घर में कितने सामान हैं, कितने लोग हैं, आप कितने हो? कितने? एक। आप जाओगे तो कितने जाएंगे? अपन जबकि पढ़ते हैं आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, आप अकेलो अवतरे। हम कितने आए हैं, कितने जाएंगे, कितने साथ हैं? आते जाते बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन शुरू का और अंत का नहीं दिखाई देता। इसलिए अहम एकः एव, ये सूत्र हैं दोनों। कौन से? णत्थि मम को भी मोहो, एक तो ये, और अहम एकः एव। आपको तकलीफ पड़े ना तो ये याद किया करो, अहम एकः एव, मैं एक ही हूँ। और स्वरूप बताया उपयोग, उपयोगात्मक एक हूँ। उपयोग समझ में आता है कि नहीं? सुन क्या है वर्ड्स, कई बार क्या तकलीफ होती है, सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हाँ ये वर्ड का अर्थ आता है, लेकिन वो वर्ड गायब ही रहता है। उपयोग मतलब क्या होता है? ज्ञान, ध्यान। हाँ, ज्ञान की जो स्थिति है उसे क्या कहते हैं? उपयोग। किसे कहते हैं उपयोग? ज्ञान की, अरे बोलो ना, क्यों घबरा रहे हो? वही बोले, आपने बोला अभी, वही बात नहीं हो जाए फिर। क्या होता है उपयोग? क्योंकि बात तो हम इतनी देर से वही कर रहे हैं, और आप बोले हाँ उपयोग एक हूँ। वो जब लेने बैठे बोले क्या है? बाजार से, हाँ मम्मी ने अच्छे से सिखा के भेजा, क्या लाना है बेटा? आम ला, आम। ये गए भी बाजार में, वो चिल्ला भी नहीं, आम लेना। पता तो ही नहीं लेना क्या है। मतलब आम क्या होता है? ज्ञान दर्शन का व्यापार, उससे कहते हैं उपयोग। लेकिन यहाँ पर ज्ञान दर्शन का व्यापार उपयोग नहीं है। नहीं, उपयोग आप जो कह रहे बराबर है, वो उपयोग उससे ही कहते हैं। उपयोग लक्षणम, यानी जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है, इस व्यापार का नाम क्या है? उपयोग है। लेकिन यहाँ पर उसका स्वभाव कहा जा रहा है, चैतन्य स्वभाव, जानने का स्वभाव, जानना परिणति। संजय भैया समझ रहे हैं? जानते हैं ना आप, हम जानते हैं, जान रहे हैं, समझते हैं, विचारते हैं, समझ में भी आता है, ये सब उपयोग कहलाता है। हमारा चित्त जहाँ लगता है, हमारा ध्यान जहाँ बढ़ता है, उसे जीव का उपयोग यानी हमारा उपयोग कहा जाता है। हम उपयोग कर रहे हैं यानी ध्यान दे रहे हैं। उपयोग इधर लगाओ, ध्यान इधर दो, विचार इधर लगाओ, मन को इधर लगाओ, इसे क्या कहते हैं? उपयोग। ये उपयोग की एक फंक्शनिंग यानी काम करती हुई परिणति है। इस परिणति का जो आधार है उसको समय सार में प्रधानतया से अहम पन्ने के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि जिसमें एकत्व करना है वो कैसा कहना चाहते हैं? त्रैकालिक है ना। यदि आप ये कहो जानने देखने का परिणाम वह मैं हूँ, ऐसा इधर के परिप्रेक्ष्य से कहें तो जैसी राग द्वेष मोह के साथ समस्या है, वही समस्या उस उपयोग के साथ भी बन जाती है। क्योंकि कभी ज्ञान उपयोग है, कभी दर्शन उपयोग है,
तो जैसे आप क्रोध को मना करते हो कि क्रोध हमारा नहीं है, क्यों नहीं है? कभी क्रोध है, कभी मान है, कभी माया है, कभी लोभ है, बदल जाते हैं ना, थोड़ी देर से ज़्यादा रहता नहीं। ऐसे ज्ञानोपयोग भी कितनी देर रहता है? अंतर मुहूर्त। दर्शनोपयोग कितनी देर रहता है? अंतर मुहूर्त। दोनों ही बदल जाते हैं। चैतन्य का संवेदन बना रहता है कि दोनों ही कैसे हैं? चेतना रूप हैं, दोनों ही कैसे हैं? प्रकाश रूप है। वो सामान्यता बनी रहती है, लेकिन इसका जो आधार है, आधार क्या है? चैतन्य स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव। उस ज्ञायक स्वभाव का नाम क्या है? उपयोग। इसको देख करके कह रहे हैं कि हमारा मोह नहीं है। ये दृष्टि में ना हो और फिर आप कहते रहो मोह नहीं है, तो तुम्हारा क्या है? उपयोग है। कौन सा उपयोग? ये जो जान रहे हैं, ये भी बदल जाता है। इसको क्यों कह रहे हो अपना? ये नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, होगा तो प्रति समय उपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग के रूप में, लेकिन उसमें भी चला चलता है, हीना दिखता है। कैसा चाहिए अपने को? एक के रूप में स्थिर ध्रुव तत्व। तो वो कहाँ से मिलेगा? जिसकी दृष्टि में लाने के लिए और आपको सूक्ष्म विचार चाहिए, क्योंकि हम देख नहीं पाते, ऐसा हमको दिखता नहीं है। ये जानना देखना ये तो फिर भी दिखता है, लेकिन इसका और भी जो स्वतत्व है, जिसको परम पारिणामिक भाव कह लेते हैं, ध्रुव भाव कह लेते हैं, उसको जान पाना वो और भी सूक्ष्म है, और उसमें एकत्व करना वो इसका प्रयोजन है। उसकी तरफ से कह रहे हैं कि सब भाव पर हैं। क्यों? आगे पीछे जो हमेशा रहे वो तो तुम, और जो कुछ बदलता हुआ जाए पर भाव के निमित्त से हो, वो सब बाहर। तो क्या हाथ में बचेगा? स्वभाव को छोड़ के क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? नियमसार जी ना, नियमसार जी ने कहा कि मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। नियमसार क्या? अपन यहाँ ही पढ़ के आए ना, भावेंद्री से पृथक, इंद्रियों से जानता हुआ खंड खंड ज्ञान, वो भी क्या है? पृथक। किसके बल पर पृथक कराया था? अखंड स्वभाव। ज्ञान वर्तमान का, उपयोग वर्तमान का, अखंड की खंड, खंड खंड रूप। तो खंड खंड रूप उपयोग है। इसको भी स्व, इससे भी भिन्नता करा के, यानी ये भी नहीं होकर के क्या है? स्व। थोड़ा सा भारी हो रहा है लेकिन ये समझना तो आवश्यक है एक बार, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है ना कि ये मेरे नहीं है। कौन नहीं है? क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव मेरे नहीं है। इसको मेरा नहीं कहने के पीछे जो पकड़ जहाँ होनी चाहिए, जहाँ से अपन मजबूत रह सकें, तो स्वभाव है। उस स्वभाव में परिणमन अंतर्निहित गर्भित है। स्वभाव परिणमनशीलता का है, परंतु परिणमन को ना लेकर के जो वस्तु तत्व है उसको दिखाया जाए, जिसको ध्रुव तत्व कहते हैं। इसलिए उपयोग एक में हूँ। तो उपयोग एक में हूँ यानी क्या में हूँ? उपयोग स्वभावी चैतन्यात्मक तत्व वह में हूँ। इसको जानना, इसको जानना। उपयोग स्वभावी कहाँ है? मिलेगा उपयोग स्वभावी? कितने हैं उपयोग स्वभावी हम? एक। किस काल में है? किस क्षेत्र में है? आत्मा के किस जीव के किस प्रदेश में उपयोग स्वभाव पाया जाता है? हर काल में है, हर क्षेत्र में है, हर प्रदेश में है, एक है। तो फिर जानते क्यों नहीं? हे परिपूर्ण सहज ही आत्म, कमी नहीं कुछ दिखलावे। सुना पूजन की पंक्ति में, जब परिपूर्ण आत्मा है तो फिर उसको दृष्टि में क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? आवश्यकता नहीं लगती उसकी। कल कहा था ना आपसे, अनित्य में नित्य माना हुआ है, तो फिर दूसरे नित्य की जरूरत क्या है? एक घर में आपके घर में कुछ काम कराना है, काम कराने के लिए एक व्यक्ति आ गया, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया वही काम करने के लिए, तो उसकी ज़रूरत है क्या? अब दूसरे को ढूंढोगे क्या? क्यों नहीं ढूंढोगे?
एक है ना, अब वो काम गड़बड़ करता है, ठीक से नहीं करता है, महंगा करता है, ऐसा है, लेकिन हमको उस पर क्या है, पूरा भरोसा है, तो दूसरा व्यक्ति आए भी तो आप उसकी पूछोगे क्या, बल्कि हाँ ठीक है आप आए हो, काम होगा तो बुलाएंगे, आपका नंबर लिख जाओ, और नंबर भी इस जगह लिखेंगे जिसको अपने को पता है कि ये पेपर पड़ा है ना आज का, लिख दो इस पर। नहीं, आप देखना कभी कि आपको जैसे पता है कि मुझे इस व्यक्ति से काम कराने, मेरे दिमाग में तो पहले से ही है, तो व्यक्ति आए भी, अपना सैंपल भी दिखाए, नंबर वगैरह दे के जाए, अपना कार्ड भी दे, तो हाँ ठीक है, और बोलेंगे उसको क्या, हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आपको याद कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, लेकिन हमको उसी समय पता होता है क्या, आपकी दुकान पे भी लोग आते होंगे तो आप समझ जाते होंगे ना कि ये आदमी बोल के जा रहा है लेकिन आने वाला, ऐसे के ऐसे ही हमको जब नित्य और सुख सब कहीं स्थापित है, हमारे चित्त में है, तो फिर ये कहें देखो आत्मा में सुख है, तुम एक हो, तुम नित्य हो, ध्रुव हो, हाँ महाराज आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो याद करेंगे, आपकी बातों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर याद करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास नित्य ध्रुव सारी चीज़ें सुख के रूप में है, इसलिए इनको अपन आश्वासन देते हैं, हाँ आप हो, आपकी बातें हैं, आप बराबर करे सब, आप गलत नहीं हो महाराज, आप सही हो, लेकिन अभी है ना वो आदमी काम कर रहा है, फिर ठीक चल रहा है, अभी बाद में देखते हैं, वो बाद में करते करते टाइम बीत जाता, लेकिन फिर भी कम से कम इनको आश्वासन देने के लिए बैठे तो हैं, वो भी भला है, क्योंकि अपने पास नंबर रहेगा तो शायद वो फिर पेपर ढूंढ ढांढ के कहीं से जब्दी में नहीं बिका हो, यानी अपने पास ये स्मृति में चला जाए, तो आचार्य कहते हैं इस भाव में नहीं तो चलो किसी भाव में याद आएगी तुमको, लेकिन ढूंढ लिया और वो रद्दी बिक गई, यानी वो गया, यानी स्मृति से भी गया, धारणा में उतरा नहीं, गया, अब क्या ढूंढते रहना। इसलिए एक तत्व नथी मेरा कुछ भी मोह नहीं है, ये बोलने के लिए बल चाहिए, कितने गहराई से लिखे होंगे इन्होंने, मोह मेरा कुछ भी नहीं है, जाओ मोह तो क्या बिगाड़ेगा मेरा, इतना सभी मोह मेरा नहीं है। परमाणु मित्तयम पिया, परमाणु मात्र भी राग नहीं है, किस में नहीं है, तो पाया तो जा रहा है, दिख तो रहा है, कपड़े पहन रखे हैं, बोल रहे हो, धन है, ये सब राग तो दिख रहा है, क्यों जी, यदि मैं बोलूँ आपसे, यदि 2 साल पहले मैं बात कहता तो आप कहते ये उधर के हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे वास्तव में कि मैं ऐसा कह रहा हूँ मेरा मोह कुछ भी नहीं है, तो आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हो कि भैया झूठी झूठी कह रहे हो, हमको भी झूठ सिखा रहे हो, गलत सिखाते हो आप, ऐसा कहो अपन सब लोग गृहस्थी हैं, अच्छे से रहना चाहिए, प्रेम से धन कमाना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा सिखाओ ना, ये क्या है, ये कुछ भी बातें बोलो ना, प्रश्न तो करो, इतना सिखा रहे अपन ये बोल रहे हैं एक दूसरे से, मोह मेरा कुछ नहीं, राग मेरा कुछ नहीं, क्रोध मेरा कुछ नहीं, मायाचारी मेरी कुछ नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं उससे, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अंदर में, अरे सुन करके लगे आश्चर्य, क्या कहे जा रहे हैं, दिखते दिखते मना करे जा रहे हैं, खाते खाते मना किए जा रहे, खाने का हमको कुछ नहीं राग है, कोई मोह नहीं मुझ में, बोलते बोलते बोले जा रहे हैं, प्रेम करते करते कहे जा रहे हैं, हंसते हंसते बोल रहे हैं, क्या नथिमम को भी हंसो, हास्य मेरा कुछ नहीं, रति मेरी कुछ नहीं, कैसे, आश्चर्य तो लो एक बार सोच करके, कैसे कह सकते हैं, हाउ, ये संभव कैसे हो सकता है, आप सोचना। अपन थोड़ी सी टीका पढ़ते हैं, पेज नंबर 91 है। निश्चय से, वास्तव में ये उत्तर है, निश्चय से यह मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाला पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। कौन कह रहा है? आचार्य भगवंत कह रहे, किससे?
स्वयं से और उनके निमित्त से हमारे से जीव का कल्याण हो रहा है। पदार्थ का स्वरूप, सत्य स्वरूप, एक अधूरा स्वरूप हमारे ज्ञान में है, जीव देही है, ये अधूरा। जीव रागी है, ये अधूरा। जीव ज्ञान स्वरूप है, ये भी अधूरा। जीव में वर्तमान में अधूरा ज्ञान है, ये भी अधूरा। और जीव अकेला शुद्ध है, ये भी अधूरा। पूरा जाने और जान करके फिर कहे किसी अपेक्षा से तो उसका सही। तो पदार्थ को जान लिया, परिणमनशीलताएं हैं, बाह्य के संयोग भी है, शरीर आदि का संयोग भी है, कर्म का बंध भी है, और राग द्वेष मोह भाव भी है, अशुद्धताएं भी है, जीव का कुछ स्वभाव भी है। प्रमाण दृष्टिकोण से पूरा जान लिया। जानने के बाद की हम बात कर रहे हैं। क्या क्या जान लिया? मुझ में अच्छा होने का स्वभाव है। ऐसा मानोगे कि नहीं मानोगे? यदि ऐसा नहीं मानोगे तो यहाँ बैठे क्या वास्ते हो? आप लोग ये मानते हो कि नहीं अपने बारे में कि हम अच्छे हो सकते हैं? कैसे मानते हो? अच्छे तो हो नहीं, अभी शुद्ध तो हो नहीं, फिर भी हम ऐसा मानते हैं हम अच्छे हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं मानता हो ना व्यक्ति, वो यहाँ नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या? जब अच्छे हो ही नहीं सकते तो मंदिर जाके मतलब क्या, स्वाध्याय में बैठ के मतलब क्या? यानी व्यक्ति को थोड़ी सी प्रतीति तो बनती है कि मुझ में अच्छे होने का नेचर है, एक बात। और अभी अच्छे हो क्या? अभी अच्छे? यदि कोई कहे नहीं हम तो अभी ही अच्छे हैं, तो अगेन वही बात है, यहाँ बैठेगा वास्ते हो। यदि आप अच्छे हो ही नहीं सकते हो तो आपके आने का कोई मतलब नहीं है, और यदि आप अच्छे ही हो तो भी आने का मतलब नहीं है। हर तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हो। इसलिए दोनों बातें चाहिए। अच्छे नहीं हैं परंतु अच्छे हो सकते हैं। जो हो सकने वाली बात है उसी का नाम है स्वभाव। जब बच्चे थे ना तब आप अच्छे हो सकते थे कि नहीं? जब आप गर्भ में थे तब आप में अच्छे हो सकने का नेचर था कि नहीं? जब आप लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, किसी से मारपीट कर रहे थे, तब आप उस समय उस टाइम पर आप में अच्छा होने का नेचर था कि नहीं? कि उस समय खत्म हो गया था और अभी पैदा हो गया। इसका मतलब क्या है? वो नेचर, उस नेचर को यहाँ पर उठाया जाता है कि आपका स्वभाव क्या है। नहीं, जानने का स्वभाव, देखने का स्वभाव, चेतने का स्वभाव, महसूसने का स्वभाव। क्या महसूस रहे हम नहीं पूछ रहे तुमसे, क्या जान रहे हो नहीं पूछ रहे, लेकिन वो जानने देखने रूप शुद्ध स्वभाव किस पल वो नहीं रहा, किस समय शुद्धता का स्वभाव नहीं रहा, उस स्वभाव को देख करके हम कह रहे हैं आगे की सारी बातें। वर्तमान का राग द्वेष मोह अपनी जगह है, वो हम स्वीकारते हैं, परंतु वो ही पूरा नहीं है, कुछ और भी है। क्या कुछ और है? ध्रुव स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, अच्छे होने का, शुद्ध होने का स्वभाव। उसकी तरफ से कह रहे हैं कि यहाँ में आप ध्यान रखना व्यू क्या है। जिस व्यू में आचार्य दिखा रहे हैं उस व्यू में आकर के आप बैठोगे तो सब दिखेगा, और आप कहीं और बैठे हों और ये कहीं और से दिखा रहे हैं, सब मिक्सिंग गड़बड़ होगी। यह मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाला, भावक रूप यानी भाव कराने वाला, जो पुद्गल मोह कर्म है, मोह कर्म का नाम दिया था भावक, जिसके विपाक के निमित्त से क्या होता है, कुछ परिणामों की उत्पत्ति होती है। तो समझो क्रोध का, क्रोध रूप भावक आया, यानी क्रोध रूप कर्म का विपाक आया। उस विपाक के आने पर जीव को टेस्ट उस समय क्या आया? क्रोध का आया, यानी कड़वा टेस्ट आया। लोभ रूप कर्म का, जो पुद्गल का कर्म है, उसका विपाक आया, उसका उदय आया। तो उदय आने पर क्या टेस्ट आया? लोभ का टेस्ट आया। यानी जैसे जैसे वे कर्म के पार्टिकल्स हैं, उनका विपाक आने पर तदनुरूप क्या हो जाता है? फल आता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से देखें तो क्या कहने में आता है? कर्म है भावक, और भाव्य यानी उसके अनुसार परिणाम कौन करने वाला है? जीव, यानी जीव का वो भाव, उसे क्या कहा जाएगा? भाव्य। तो हम आपको जो प्रतीतियाँ हैं वो उस रूप ही है। कर्म का उदय है, वो भावक है, हम भाव्य हैं, ऐसा ही चलता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, परंतु स्वभाव को भूल करके बात कहता है। तो आचार्य उस बात को कह रहे हैं, हमें ये बात स्वीकार है
कि कर्म फलदान की सामर्थ्य से युक्त है, नहीं तो ये सारा संसार दिखाई नहीं देता। कर्म में फलदान की शक्ति रंच मात्र भी ना होती तो इस रूप में जीवों में विविध परिणाम मालूम नहीं होते। तो वो फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होता है, भावक है। वो होने वाला पुद्गल द्रव्य से बना हुआ कर्मरूप मोह और मेरे परिणामों में आने वाला मोह, उसको अपने स्वभाव को देख के कह रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं लगता। बांधा हुआ पुद्गल कर्म, सत्ता में रखा हुआ कर्म और उदय में आया हुआ कर्म, बंध उदय सत्व, इन तीनों रूप जो कर्म है वो मेरा कर्म लगता है कुछ अपना। कर्म में तो जीते हैं अपन और लोगों को गिनाते हैं। क्या ये मकान आपने बनवाया? तो कोई यूँ तो अपन दूसरे को ऐसे ही कहेंगे हाँ हमने बनाया। और कोई ज्ञानी आ जाए, अरे सब अपना पुण्य का उदय है। किसका पुण्य का उदय? मेरे पुण्य का उदय। मतलब कैसे भी करके ममत्व ही करना है उसमें, कर्म का नाम लेकर के भी। अच्छा, पुण्य कर्म का उदय किसका है? उस घर में कौन रहता है? आप ही अकेले रहते हो कि कोई और भी रहता है? कोई और भी रहता है ना, उसका थोड़ा ना पुण्य का उदय है। अकेले आपके पुण्य से चल रहा है वो। एक घर में कितने प्राणी रहते हैं? आपका घर है ना, कितने प्राणी रहते हैं? 5 पक्का हैं? असंख्यात, ये ज़्यादा बड़े हो गए आपसे। बोला आपके घर में कितने प्राणी रहते हैं? आपके ही 5, दिखने वाले 5, बाकी नहीं दिख रहे हैं। आपके घर में कितने प्राणी रहते हैं? किसी के घर में 4 रहते हैं, किसी के घर में 5 रहते हैं। क्यों गुरुजी? आपके इसमें 8-10 ये अलग ही जा रहे हैं। हम तो अभी उसी घर की बात कर रहे हैं, व्यवहार से ही बात कर रहे हैं। उस घर में 5 प्राणी का रहते हैं, अनंत रहते, अनंत, असंख्यात नहीं। अब आप उनको मानते नहीं हो, यद्यपि अरे मक्खी मच्छर इतने भरे हैं। छिपकल ये प्राणी पूछे थे इसलिए मैंने मनुष्य नहीं पूछे थे। हाँ, आप मनुष्य बोलते तो हम सोचते, लेकिन जब प्राणी पूछे, प्राणी यानी प्राण, उनसे जो जी है सो प्राणी। कितने जीव रहते हैं ऐसा ही पूछ सकते थे, तब भी आप 5 ही बोल। कहते बाकी तो कोई जीव ही नहीं है, उनका भी तो भाग्य वहीं रहने का। लेकिन वो पुण्य तो मेरे ही है, उसमें भी एकत्र है। कि कह रहे हो पुद्गल कर्म, पुण्य हो पाप हो मोह कर्म हो, तो मोह कर्म का एक भी परमाणु वह मेरा नहीं। और जब वो मेरा नहीं तो उससे बनी हुई चीज़ है वो भी हमारी नहीं। जिस चीज़ का आपने त्याग कर दिया, जिस घर का आपको त्याग है, समझ लो इस घर में हमको भोजन नहीं करना है, शूद्र का घर है, तो वहाँ तो भोजन नहीं करेंगे। और वहाँ से कुछ बन करके आ जाए तो वो तो चलेगा ना। अरे अपने को ऐसे ही चलता है, बताओ कैसे होता है। अपन क्या है, देखो शूद्र के घर पे जाके भोजन नहीं करेंगे, मांसाहारी के घर जाके, बराबर। वो मांसाहारी व्यक्ति कुछ बना करके दे दे तो वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोलो हाँ कि ना? ना बोल रहे हो। नफीस के टोस्ट, बेकरी का सामान, केक, पेस्ट्री नहीं खाते, पार्ले जी, बिस्किट, अरे आप नहीं खाते मतलब जो खाता होगा। ब्रेड, ब्रेड खाते हैं? खाते हैं ना। बिस्किट्स खाते हैं। टोस्ट, टोस्ट नहीं खाते, चलो अच्छा थोड़े तो बच गए। पाव, अच्छा होटल का खाना, पार्टीज़ का खाना, पार्टी में विवाह सम्मेलन वगैरह सब। यदि आप इनका थोड़ा सा विचार करो तो आपको तत्काल समझ में आ जाएगा।
बिस्किट कौन बनाता है? बोलो कौन बनाता है? आपको पता तक भी नहीं है कौन बनाता है। जबकि हम ये कह रहे थे, ये तर्क है यहाँ पर कि जो चीज़ जब मांसाहारी बनाए कोई, तो हम वो उसको या उसे घर जाके नहीं खा सकते, तो उसकी बनी हुई कैसे खा सकते? सोचो तो सही एक बार। लेकिन अपने घरों में थैलियाँ लटकती मिल जाती है, ब्रेड बटर वगैरह सब खा लेते हैं। खा कैसे लेते? हमें आश्चर्य होता है। हमने बचपन में सोचा नहीं कभी इस रूप में, लेकिन बाद में बेचारा कैसे कैसे ये चीज़ चल जाती। तो यही नियम निकला ना यानी, जब उसके घर में जाके नहीं खा सकते हैं क्योंकि वह हीन है, उसकी विचार आचार योग्य नहीं है, तो वहाँ का बना हुआ ला करके अपने घर खा सकते हैं। रात्रि भोजन नहीं कर सकते तो रात्रि में बनाया हुआ दिन में खा सकते हैं। अपन के इतने गलत, इतने बाहर के पाप में उलझे हैं कि बेचारा रात्रि भोजन पाप तो बहुत पीछे ही रह जाता है। पहले तो मांसाहार के अच्छे से त्याग कर लो, मांसाहारियों के हाथ का त्याग कर लो, फिर अपन दूसरा सोचें। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब मोह क्या है, मोह कर्म ही मेरा नहीं है, तो मोह कर्म से रचित जो भाव है वो कैसे हमारा हो जाएगा? मोह कर्म शूद्र के स्थान पर उस मोह कर्म से बनाया हुआ भोजन वो कैसे हो जाएगा? जब मैंने उसका ही त्याग कर दिया तो उसके द्वारा बनाया गया चीज़, वस्तु, वो ग्राह्य कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। तो ऐसे ही मोह, वो मैंने अपने से पृथक देखा द्रव्य के नाते से। मैं अलग द्रव्य हूँ, कर्म अलग द्रव्य है। द्रव्यत्व के नाते से, द्रव्यत्व के लक्षण से, अस्तित्व के विचार से मैंने मोह कर्म को क्या किया? अलग देखा, जाना कि हम अलग अलग हैं। तो फिर उस मोह से पैदा हुई चीज़ वो कैसे हम अपनी मान लेंगे? उसको कैसे खा लेंगे? उसको कैसे अपने में शामिल कर लेंगे? वो हमारी पार्टी का कैसे बनेगा? फिर नहीं, उसने हमारे घर में आके बनाया है। अरे तुम्हारे घर में आके बनाए, चाहे अपने घर में बनाए, चाहे सड़क पे बनाए, वो हम नहीं ले सकते। ऐसे ही आपको ये मोह कर्म दूसरा था, लेकिन इसने आके जो पकवान बनाए मोह राग देश के, वो बनाए तो हमारी आत्मा में है, इसलिए वो हमारे हैं। बनाए किसने हैं? शूद्र ने बनाए ना। बाहर जाएगा, बाहर निकालना पड़ेगा। वो बर्तन भी अलग अग्नि से मांजने पड़ेंगे, अग्नि से शुद्ध करने पड़ेंगे, उनको छुआ दिए तो। इस आत्मा को भी तप की अग्नि में फिर शुद्ध करना होगा, यदि इस मोह से मिक्सिंग करिए तो। समझ पा रहा है? क्यों मोह मेरा नहीं? मोह के परिणाम हमारे नहीं है। मोह हमारा स्वभाव नहीं है, मोह हमारे नेचर में नहीं है। मोह हमसे भिन्न जाति का है, हीन करता है। शूद्र की संगति करने से हीनता प्राप्त होती है, वैसे ही मोह की संगति करने से चूंकि हीनता होती है, इसलिए वह शूद्र के स्थान पर है। नीच कुलीन व्यक्ति की संगति करोगे, उसके साथ रहोगे तो क्या कहलाओगे? आप शराबी आपके फ्रेंड्स हो जाए 4-5 और उनके साथ रहो तो आपको भी क्या कहलाए? आपको भी क्या कहेंगे? वैसे ही कहेंगे। उसकी संगति करना इष्ट नहीं जैसे, वैसे ही मोह की संगति करो तो क्या कहलाएगा संसार में? मोही, रागी, द्वेषी, एकेंद्रीय, पंचेंद्रीय, असंगी, संगी, लब्ध्य पर्याप्तक, अपर्याप्तक, काना, काला, गोरा, मोटा, ये सब कहलाएगा। तो क्या बना दिया इसने चैतन्य वाले अच्छे वाले जीव को? कुछ तो भी। इसकी संगति करी हमने, सब गड़बड़ हो गई। इसलिए मोह मेरा कुछ भी नहीं है। इस मोह से जनित भाव ये मेरे कुछ भी नहीं लगते। जब तक ये चित्त में स्थिर नहीं करता, उनके भावों को अपने में घुसाए बिना नहीं रहेगा। अपना टेस्ट, अपने घर के बनाए हुए शुद्ध भोजन का, रोटी का स्वाद लो, सब ब्रेड भूल जाओगे। बासी चीज़ें खाने में पता नहीं कैसे आनंद आता है। बरसों पुरानी बनाई हुई, दिनों पुरानी बनाई हुई, बरसों ना सही, ताज़ी रोटी के आगे वो कुछ लगती है, दुर्गंध आती है उसमें से, लेकिन दुर्गंध की आदत हो चुकी है तो वो अच्छा लगता है। सड़ा गला भोजन उसकी आदत हो गई है। हम एक टाइम हो गया, खंडवा में गए थे तो खंडवा के कुछ एक लोग बता रहे थे कि लोग कैसे मतलब बुद्धू हैं, कैसे खा लेते हैं। एक होटल है तो उस होटल में वो सामान ही कैसा यूज़ करता है,
सड़े गले टमाटर वगैरह, और एक बार पेपर वगैरह में सब छप भी गया उसके लिए, और वो भी जानता है कि हम ऐसे ही बनाते हैं, फिर भी लोग उसके होटल पे जाते हैं, खाते हैं। और कभी उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है सब्जी भाजी का, कि आज अच्छी नहीं सब्जी बनी है, ऐसा क्यों है, तो वो होटल वाले ही बोल देता है वो इस बार सड़े गले नहीं मिले हमको। अच्छे टमाटर से आज बनाई है, इसलिए अच्छी नहीं लग रही तुमको। मतलब मुख का स्वाद तुमने इतना बिगाड़ लिया कि सड़ा हुआ ही पसंद आता है। ऐसे ही हमारे अनुभव का स्वाद इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव, उसकी थोड़ी सी बातें कान पड़ जाए, आज कैसी बातें सुनी, वही राग द्वेष की चर्चाएं, वही राग द्वेष का परिणमन भला लगे, तुम्हारा स्वाद बिगड़ गया है। तुमको श्री गुरु समझा रहे हैं बार बार, ये स्वाद भले नहीं है, बिगड़े हैं। आज स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, और फिर भी चैतन्य का शुद्ध अनुभवन छोड़ करके, शुद्ध चैतन्य का विचार छोड़ करके लगे सड़े गले राग द्वेष में, वही अच्छा लगता है। ज़्यादा देर, मैंने कहा ना थोड़ा भारी हो रहा है, ज़्यादा देर चले तो नहीं, थोड़ा दूसरा, ये भारी नहीं है, ये शुद्ध तत्व है, ये तुम्हारे लिए पौष्टिक है, ये सही है, ताज़ा है, यथार्थ है। अपने ज़ुबान के टेस्ट को उतारो, गलत को सही को लाओ। यह उद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता। णत्थी मम, एक बात का याद करना अच्छे से, कौन सी लाइन, ये पहली, बोलो मिथिलेश भैया क्या है पंक्ति, पहली आधी लाइन, णत्थी मम कोवि मोहो, बोलो जोर से, ये याद करना क्या है इसका अर्थ। णत्थी यानी नहीं है, मम यानी मेरा, कह वी कोवि यानी कुछ भी, कोई भी, मोह मोह, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। जब कोई विकल्प सताए, दिमाग में फितूर चलने लगे, इधर उधर की बातें याद आने लगे, उसको जवाब देना, किसको, व्यक्ति को नहीं, अपने विकल्प को। णत्थी मम कोई मोह, ये जो विकल्प है सुन, तुझसे कहता हूँ तू मेरा कुछ भी नहीं है। फिर से आएगा ना, फिर से यही कहना उसको, फिर आएगा, फिर क्या कहोगे, फिर यही कहना। कब तक कहना, आपको नहीं हारना है, आपको नहीं थकना है। किसको थकना चाहिए, उस विकल्प को थकना चाहिए कि हम जितनी बार आएंगे हमको एक ही जवाब मिलेगा, णत्थी मम कोवि मोहो, णत्थी मम कोवि विकल्पो। ये विकल्प है, भाव है, हास्य, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मेरा कुछ भी नहीं है। थक करके मेरे पास आना और पूछना भी, भाई हम तो उसको बोलते गए थे नहीं है नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है तुम्हारा फिर क्या है। वो मुझसे पूछ रहा था विकल्प, क्या पूछ रहा था, मैं तो नहीं हूँ तुम्हारा, अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे अपनी संपत्ति बताओ, क्या है तुम्हारा। ओग अहम एकः एव बुध्यते, मेरा, मैं एक उपयोग ही हूँ, मुझे मेरी संपत्ति की प्राप्ति है, मैं अपने आप को जानता हूँ, इसलिए तुम मेरे नहीं हो। आगे का उत्तर तभी चाहिए होगा आपको जब थकोगे उससे, अपने को जरूरत ही नहीं तो कैसे आएगा उसका। इसलिए ऐसा जानना, ये क्योंकि कहेंगे आगे आचार्य आगे की पंक्ति का अर्थ कहने वाले हैं कि हम हैं क्या, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव, भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाना अशक्य है। एक टंकोत्कीर्ण यानी आ गया ना स्वभाव, शुद्ध ज्ञायक भाव है, इस ज्ञायक भाव का अन्य के द्वारा भाया जाना यानी पर रूप होना, ये किया जाना बिल्कुल असंभव है। ऐसा जान करके अपने जो मोह के परिणाम हैं, जितने चल रहे हैं सो तो चल ही रहे हैं, लेकिन उनके प्रति णत्थी मम कोवि मोह ऐसा भाव बने, और फिर हम अपने स्वभाव की तरफ ढलें। ऐसी मंगल भावना से भी की बात।